मैं सतीश कुमार चतुर्वेदी, लोक जन समाज पार्टी भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज एक अहम विषय पर हम बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के देश तक तमाम तरह के लोग धर्मों पर, ग्रंथों पर कटाक्ष करना शुरू कर दिए, जिसमें पक्ष से लेकर विपक्ष सब लोग देखते आ रहे हैं और सब लोग मौन साधे रहते हैं। पता नहीं क्या उनकी कमजोरी है, चाहे वो विपक्ष का मामला हो या पक्ष का मामला हो। कभी कभी लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को अगर मंदिर से बाहर कर दिया जाए तो उनका खाना पीना बंद हो जाएगा, उनका जीविकोपार्जन बंद हो जाएगा। सबसे पहले मैं उन पोगापंथियों को बता देना चाहता हूं जो इस धर्मों पर विभिन्न प्रकार का आरोप और प्रत्यारोप करते रहते हैं। अपने आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें। जिस पार्टी में जाते हैं वहाँ का भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ का भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का था, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस पर कटाक्ष किया था। उस समय वो राष्ट्रीय महासचिव नहीं थे, लेकिन विपक्ष के नेता भाई अखिलेश यादव को बड़ा अच्छा लगा कि रामचरितमानस पर कटाक्ष करने वाला कोई हमारे साथ आ गया है। उनको उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पद दे करके नवाज दिया और उनका प्रमोशन कर दिया। ये देश की राजनीति किस कदर जा रही है, किस गड्ढे में जा रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अपने पार्टी की तरफ से मैं ऐसे सभी व्यक्तियों का घोर निंदा करता हूं जो किसी भी धर्म के ऊपर कटाक्ष करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति धर्म से प्रेरित नहीं है। क्योंकि धर्म तो धर्म होता है और राजनीति राजनीति होती है। राजनीति को राजनीति की तरफ किया जाता है, न कि धर्म का आड़ा लेकर के राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है और किसी सफल व्यक्ति का ये मकसद भी नहीं है। और आने वाले समय में अगर इसी तरह से धर्मों का, धर्मगुरुओं का, ग्रंथों का विरोध करके, आपत्तिजनक टिप्पणी करके अगर कोई राजनीति करता है तो लोक जन समाज पार्टी भारत उनका हर स्तर पर विरोध करेगी, चाहे वो गली का मामला हो, रोड का मामला हो, विधानसभा का मामला हो, लोकसभा का मामला हो। दूसरी चीज़ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। आरक्षण के मामले में सब लोग बोलते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन क्या बाबा भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि आजीवन आरक्षण चलेगा? और आरक्षण चलेगा तो क्रीमी लेयर नहीं रहेगा। हरिजन का बेटा जो 8 लाख से ऊपर का पेमेंट पाता है वही आरक्षण का लाभ लेगा और जो निचले स्तर का वो नहीं पाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ और ये बताना चाह रहा हूँ कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था 8 लाख के ऊपर बढ़ाने की जो सरकार की मंशा है, चाहे वो पिछड़ा प्रकोष्ठ का हो या दलित वर्ग का हो, उसको 8 लाख के नीचे ही लाने का व्यवस्था करें। क्योंकि आज के क्रीमी लेयर न रहने के नाते आरक्षण का लाभ असली दलित नहीं पाता, असली पिछड़ा नहीं पाता। जो ऊपर मलाईदार कुर्सी पर बैठे हुए हैं वही लोग आरक्षण का नाम लेकर के और आरक्षण का लाभ ले लेते हैं। तो ऐसे आरक्षण का मैं विरोध करता हूं। और अगर जिस दिन ऐसा आरक्षण आ जाए तो सबसे निचले पायदान का दलित और सबसे निचले पायदान का पिछड़ा, ओबीसी या माइनॉरिटी, सब लोग आरक्षण का लाभ पाएंगे। और अगर यह बात समाज में जाएगा तो बहुत लोग इसको तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे, जिसमें मेरा विरोध भी करना शुरू कर देंगे। लेकिन मुझे इस बात का चिंता नहीं है। मुझे इस बात का चिंता है कि सबसे निचले पायदान का व्यक्ति, चाहे वो दलित वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो, वह आरक्षण का लाभ पाए। और एक बार मैं चेतावनी स्वरूप पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि अगर धर्म के बारे में या किसी मंदिर मठ के बारे में किसी भी दल का कोई नेता किसी तरह का कोई कटाक्ष करता है तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हमारी पार्टी जमीनी स्तर से लेकर के सदन तक उसका विरोध करने को बाध्य होगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।